हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रोग्रामिंग फैक्ट्री। तो आज हम सीखेंगे कि वेदर ऐप कैसे बनता है। वेदर ऐप बनाने के लिए एपीआई की आवश्यकता होती है। तो चलिए वेदर ऐप बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसे मैं वेदर ऐप नाम दूंगा। अब हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है। पहले हम अपना मेन क्लास बनाते हैं। चलो, अपना मेन क्लास कंप्लीट हो गया है। अब हम वेदर स्क्रीन बनाएंगे। यह स्क्रीन में हम ऐप का पूरा यूआई बनाएंगे। तो चलिए अब उस स्क्रीन में स्टेटफुल विजेट लेते हैं, उसके साथ सेफ एरिया और स्कैफोल्ड। अब एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसे हम यूटिल्स नाम देंगे। अंदर एक नया डाट फाइल बनाएं। हम इसके अंदर एपीआई को कोड करेंगे। अब हम इस क्लास का एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे हम इस क्लास का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। तो चलिए अब एपीआई कोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। अभी मेरे पास जो एपीआई है उसका उपयोग कर रहा हूं। आप इसे अपने तरीके से अलग अलग एपीआई उपयोग कर सकते हैं। एपीआई कॉलिंग के लिए हम HTTP प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे। यह प्लगइन pub.dev में मिलेगा। पहले हम ऊपर हेडर फाइल लेते हैं और उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाओ। अब हम एपीआई में जिस शहर का नाम डालते हैं उस शहर का डेटा आ जाएगा। अब जो डेटा आएगा उसे भी एक मॉडल क्लास बनाना होगा ताकि हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इस मॉडल को बनाने के लिए हम JSON2 डाट प्लगइन का उपयोग करेंगे। हम इसे वेदर मॉडल नाम देंगे। अब हमें इस डेटा को JSON डिकोड करना होगा। अब हम यह डेटा रिटर्न करेंगे। अब जब हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसमें शहर का नाम डालना होता है और हमें उस शहर का डेटा मिल जाएगा। अब एक फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर में हमारे सभी इमेजेस होंगे जिसे हम बैकग्राउंड में इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास अभी कुछ इमेजेस हैं। आप अपने तरीके से इमेजेस लगा सकते हैं। मैं यहाँ इमेजेस पेस्ट करूंगा। अब मैं इसे pub/spec फाइल में सेट करूंगा और pub/get करूंगा। एक बार यह हो जाने के बाद अब हम यूआई की ओर बढ़ेंगे। तो अब वेदर स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब इसमें एक स्टैक विजेट लेते हैं जिसमें एक कंटेनर लेते हैं। हम इसकी हाइट और विड्थ $.infinity देते हैं। हम इसमें एसेट इमेज लेंगे ताकि हम स्क्रीन के बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकें। अब हम वेदर स्क्रीन को मैन फंक्शन पर डिक्लेयर करेंगे और इसके आउटपुट को एमुलेटर में देखते हैं। अब हम फिर से वेदर स्क्रीन पर जाएंगे। अब इसमें फ्यूचर बिल्डर लें जो हमें फ्यूचर में डेटा देगा। इस बिल्डर में कैंटेक्स्ट और स्नैपशॉट शामिल हैं। अगर स्नैपशॉट में कोई एरर है तो हम एरर को प्रिंट करेंगे। अगर स्नैपशॉट में डेटा है तो हम इसे वेदर मॉडल के ऑब्जेक्ट तौर पर लेंगे। नीचे एक टेक्स्ट फील्ड लूंगा और अब यहाँ हम रिटर्न सर्कुलर इंडिकेटर करेंगे। अब मैं ऊपर एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाऊंगा। अब मैं टेक्स्ट फील्ड को डेकोरेट करूंगा। अब हम उस मॉडल क्लास का उपयोग करेंगे जिसे हमने बनाया है और उसके लिए एक मॉडल क्रिएट करेंगे। अब उस मॉडल क्लास में हम स्नैपशॉट से आने वाले सभी डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब इस मॉडल का उपयोग करके हम सभी वेदर डेटा को स्क्रीन पर शो करेंगे। और हाँ, यहाँ हमारा तापमान सेल्सियस में नहीं बल्कि केल्विन में है, तो हम इसे पहले सेल्सियस में बदलेंगे। हम यहाँ शहर का नाम और कुछ डेटा प्रिंट करेंगे। हम यह भी जान सकते हैं कि आज आसमान में कितने बादल हैं। हम वो भी प्रिंट कर देते हैं। और हम आकाश में मेघ की मात्रा भी जान सकते हैं। और अब हम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करेंगे। वह आज की तारीख और आज के लाइव डेटा को प्रिंट करेगा। आज की तारीख और समय यहाँ दिखाई देगा। यहाँ हम डिवाइडर लगाएंगे ताकि व्यू बेहतर हो सके। अब नीचे एक रो लेते हैं। इस रो को सभी ओर से 8 का पेडिंग दे देते हैं। इसके अंदर एक कॉलम और उसको एक स्पेंडेड बना देते हैं। अब हम इसमें हवा की गति दिखाएंगे। चलिए नीचे के कॉलम को एक बार फिर से पेस्ट करते हैं और उसमें हम नमी की मात्रा दिखाएंगे और नीचे हम बारिश की संभावना दिखाते हैं।
और नीचे हम एक साइज बॉक्स लेंगे और हम इसकी ऊंचाई 10 देंगे और नीचे हम दृश्यता को प्रिंट करेंगे और उसका रंग भी हम सफेद देंगे और हम फ़ॉन्ट साइज 25 कर देंगे। नीचे हम फिर से साइज बॉक्स देंगे और नीचे हम फिर से एक डिवाइडर देंगे और अब हम पहले लिए गए टेक्स्ट फीड का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम अलग अलग शहरों का डेटा लेकर आएंगे और इसके लिए हम वही उपयोग करेंगे जो हमने पहले टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाया था। अब उस टेक्स्ट फीड में हम जिस शहर एंटर करेंगे उसका डेटा आ जाएगा। आखिरकार हमारा ऐप बन गया है और अब हम इसका टेस्ट करेंगे। अब इसमें अपने कुछ शहरों को सर्च करते हैं, दिल्ली, मुंबई और गोवा जैसे शहरों को भी टेक्स्ट फीड में डालते हैं और अब हम देख सकते हैं कि शहरों का डेटा आ गया है। और अब हम इसी तरह दूसरे शहरों का डेटा सर्च कर सकते हैं और आपको इसका पूरा कोड गिटहब आईडी पर मिल जाएगा और उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।